सो गाइज वेलकम टू द चैप्टर 1 ऑफ पांडास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पांडास एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन। सो एआई डेवलपमेंट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वी हैव दिस वीडियो जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे डेटा एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स यूजिंग पांडास। तो हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस और टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनका यूज़ करके आप अपने डेटा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, जिससे आप अपने डेटा को एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। कौन सी इन्फॉर्मेशन यू माइट आस्क? वेल, आपके डेटा में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कौन कौन से हैं, उनके टाइप क्या हैं, मतलब आपके कॉलम्स में कौन कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर्ड हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये सारे फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो पांडाज आपको दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू वर्क ऑन योर डेटा। वन इज कॉल्ड पांडा सीरीज, जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू स्टोर सिंगल डायमेंशनल एरेज, जिसमें आपको रेयरली ही डेटा मिलेगा इस फॉर्म में। एंड द अदर वन इज़ डेटा फ्रेम्स। इसको आप यूज़ कर सकते हो टू स्टोर 2D एरेज। मोस्टली डेटा हमारा 2D एरेज या टेबल्स की फॉर्म में ही होता है, तो इसलिए हम लोग डेटा फ्रेम का ही यूज़ करेंगे, हम लोग सीरीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ऑल्दो पांडास प्रोवाइड करता है जस्ट आउट ऑफ कर्टेसी। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो CSV फाइल जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। सो दिस इज़ student.csv, जिस पे हम लोग काम करते हुए पांडास सीखेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स का डेटा है, एज यू कैन सी, स्टूडेंट ID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, ग्रेड एंड अटेंडेंस। और इसके अंदर देर आर सर्टेन नंबर ऑफ रोज एंड 6 कॉलम्स यू कैन सी। तो अगर आपको भी इस फाइल पे काम करना है तो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलते हैं हम लोग कोलैब पे और इस फाइल को करते हैं अपलोड और करते हैं कोडिंग शुरू। कोलैब में आने के बाद हमें एक बनानी है न्यू नोटबुक और उसका नाम रखना है जो भी आपको रखना हो। मैंने रखा है पांडास बिगिंस। और जब आप अपनी न्यू नोटबुक बना लोगे, आपको यहाँ लेफ़्ट में एक ऑप्शन मिलेगा फाइल्स का, जिसके अंदर हमें अपलोड करनी है अपनी फ़ाइल विच इज़ student.csv, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। सो यहाँ से मैं अपलोड का ऑप्शन है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे टू अपलोड आवर फाइल, एंड आई एम गोइंग टू चूज student.csv फ्रॉम हियर एंड इट इज़ अपलोडेड। नाउ काम शुरू करने से पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी पांडास की, तो मैं पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो पांडास को इंपोर्ट करने की कमांड इंपोर्ट पांडास एज PD। आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट पांडास भी कर सकते हो, बट फिर आपको बार बार पांडास यूज़ करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे आप फंक्शंस को कॉल करोगे पांडास के। सो आई विल जस्ट यूज़ PD। नाउ द फर्स्ट फंक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ अबाउट रीडिंग द फाइल्स। तो हमारे पास अभी CSV फाइल है, तो हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे टू रीड दिस इज़ गोइंग टू बी रीड CSV। अगर आपके पास JSON फाइल होती तो हम यूज़ करते रीड JSON, और Excel फाइल होती तो रीड Excel। सो दीज आर सिंपल थिंग्स। तो फंक्शन पांडास का है तो हम लोग यूज़ करेंगे PD.readCSV, और रीड एंड CSV के बीच में अंडरस्कोर है माइंड यू, और ये फंक्शन लेता है फाइल का पाथ जिसको आप रीड करना चाहते हो। तो हमारी जो student.csv है, इसका पाथ मैं करूँगा कॉपी और दे दूँगा इस फंक्शन को, और ये फंक्शन इस फाइल को रीड करने के बाद हमें रिटर्न करेगा एक डेटा फ्रेम। तो वो डेटा फ्रेम यानी जो हम लोगों ने अभी बात की थी 2D एरेज, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ DF नाम से, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और उसमें स्टोर करा दूंगा जो भी रीड CSV हमें रिटर्न करेगा। नाउ लेट्स रन दिस। नाउ DF शुड कंटेन आर फाइल नाउ विच इज student.csv। तो DF को प्रिंट करके देखते हैं व्हाट डज इट हैव। तो DF में आ गई है हमारी फाइल, यू कैन सी हियर स्टूडेंट ID, नेम, एज, डिपार्टमेंट, ग्रेड, अटेंडेंस एट्सेट्रा। ये सारी फाइल आ गई है हमारे DF वेरिएबल में। नाउ वी कैन यूज़ दिस टू एक्सप्लोर इट मोर।
तो इसने तो हमें बता दिया है कि यहाँ पर 150 रोज़ और 6 कॉलम्स हैं हमारे डेटा में। बट लेट्स से आप डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली सिर्फ ये जानना चाहते हो कि आपके डेटा फ्रेम की शेप क्या है, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो आप यूज़ कर सकते हो एक एट्रीब्यूट जो आपको पांडास प्रोवाइड करता है, विच इज़ शेप एट्रीब्यूट। सो इफ़ आई एम गोइंग टू राइट df.shape, इट इज़ गोइंग टू टेल मी कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। एज यू कैन सी वी हैव 150 रोज़ एंड 6 कॉलम्स। There's another attribute that I want to tell you is columns. So if you write df.columns, ये आपको बताएगा कि आपके डेटा फ्रेम में कौन कौन से कॉलम्स हैं। यू कैन सी हियर। तो ये आपको एक लिस्ट देगा जिसके अंदर आपके सारे कॉलम्स होंगे। अनदर यूजफुल फंक्शन। नाउ लेट्स से आपको पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट नहीं कराना, कॉलम्स नहीं जानने, आपको ये सारी चीज़ें एक ही फंक्शन में चाहिए और आपको कुछ रोज़ शुरू की देखनी है बस। तो उसके लिए वी हैव अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड हेड, जो आपको देता है हेड ऑफ योर डेटा फ्रेम। यू माइट आस्क व्हाट इज़ हेड। वेल, शुरू की 5 रोज़ आपके डेटा फ्रेम की इज़ हेड ऑफ योर डेटा और लास्ट की 5 रोज़ आर कॉल्ड टेल ऑफ योर डेटा। So if I write df.head, and this is a function not an attribute, so I have to put brackets here. Now if I run this, it will give me the first 5 rows of our data set. You can see here. Now let's say I don't want 5 rows, I want 7 rows or 10. So I can pass here an argument in head. यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। लेट्स से अगर मैंने 8 पास किया है तो ये मुझे शुरू की 8 रोज़ दे देगा। You can see 0 to 7, 8 rows we have. Now, let's say I want to see कि मेरे डेटा फ्रेम में लास्ट की 5 रोज़ कौन से हैं। तो उसके लिए we have a function called df.tail और ये भी हेड की तरह आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो अगर हमें तो now you can see कि how we can use head and tail to see कि हमारा डेटा आगे से कैसा लगता है और पीछे से कैसा लगता है, just to get a glance of it. So here's a question for you. आप क्या फंक्शन यूज़ करोगे अगर आपको प्रिंट करानी हो लास्ट 20 रोज ऑफ योर डेटा सेट? कॉमेंट में लिख के बताना। Now let's move to the next function, which is info. So let's say you want to know about कि आपके डेटा फ्रेम में जो कॉलम्स हैं उनके टाइप क्या क्या है और उनमें किस तरह की वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये इन्फो फंक्शन आपको बताता है। यू कैन सी हियर, इसने बताया आपको आपके डेटा फ्रेम में कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनमें कितनी नॉट नल वैल्यूज़ हैं। यू कैन सी स्टूडेंट आईडी में 150 नॉट नल वैल्यूज़ हैं, नेम में 150 नॉट नल वैल्यूज़ हैं, एज में 147 नॉट नल वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब कि एज कॉलम में 3 नल वैल्यूज़ हैं। समथिंग यूजफुल। एंड एज का टाइप फ्लोट है और इन दोनों का टाइप ऑब्जेक्ट था। सो यू कैन सी डेटा टाइप्स ऑफ योर कॉलम एंड द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन ईच ऑफ द कॉलम्स यूजिंग द फंक्शन info. Now here's another useful function which will give you a summary of statistics about your data, which is called df.describe. ये आपको देगा आपके डेटा फ्रेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो इसने हमें सिर्फ 2 कॉलम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। यू नो व्हाई? क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में सिर्फ 2 ही कॉलम ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल हैं, बाकी सब स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट है। और ये जो समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स की हो सकती है, राइट? यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन ऑफ स्ट्रिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो यहाँ पे इसने हमें दिया है काउंट। काउंट मतलब नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यूज़ इन दीज कॉलम्स। तो एज कॉलम में 147 नॉट नल वैल्यूज़ हैं और अटेंडेंस कॉलम में 148। नेक्स्ट थिंग इज़ मीन। तो मीन, यू नो, एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ऑल द 150 रोज। And the next is standard deviation. If you don't know what's
इफ़ यू डोंट नो व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन इज़, आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसकी. यू कैन जस्ट थिंक कि जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है आपके डेटा की, उससे कितना स्कैटर्ड हैं बाकी वैल्यूज़. दैट्स स्टैंडर्ड डिविएशन. इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड, डोंट वरी अबाउट इट. ये आपको वैसे भी अलग से ही पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ मिनिमम वैल्यू. सो एज कॉलम में मिनिमम एज है 18 और मिनिमम अटेंडेंस है पूरे कॉलम में, अटेंडेंस कॉलम में 50.29. एंड देन 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल. देखो, अगर आपको ये नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि 25 परसेंटाइल का मतलब है यहाँ पर, जैसे एज का 25 परसेंटाइल इज़ 21, तो ये कह रहा है कि 25% ऑफ द वैल्यूज़ इन एज कॉलम आर लेस देन 21. ऐसे ही 50 परसेंटाइल है 25, इसका मतलब है कि 50% ऑफ द वैल्यूज़ इन द एज कॉलम आर लेस देन 25. ऐसे ही अटेंडेंस कॉलम में 25 परसेंटाइल है 62.035, मतलब 25% ऑफ द वैल्यूज़ इन अटेंडेंस कॉलम आर लेस देन 62.035. मतलब 25% बच्चों की जो अटेंडेंस है वो 62 से कम है. सो दिस इज़ समथिंग यूज़फुल जो आप बाद में यूज़ करोगे. ये आपको डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में काफ़ी यूज़ आएंगी ये चीज़ें. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये एग्जैक्टली हैं क्या. यू जस्ट हैव टू फोकस कि ये फंक्शन आपको ये सारी वैल्यूज़ दे सकता है. कभी आपको बाद में ज़रूरत पड़ी, सो यू नो विच फंक्शन टू यूज़. सो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट. And then we have the max value of each of the columns. I think this is clear. Now you know about the stats of your data. The next function I'm going to tell you is, now let's say आपको पता करना है कि जो आपके डेटा फ्रेम में एज कॉलम है उसमें टोटल यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, या फिर जो आपके डेटा सेट में डिपार्टमेंट वाला कॉलम है. इफ़ यू हैवंट नोटिस्ड, वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉलम इन आवर डेटा सेट. हेयर इट इज़. और इसमें ECE, ECME करके, CE करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो मुझे पता करना है कि टोटल यूनिक कौन कौन से हैं. तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं DF के डिपार्टमेंट कॉलम पे, क्योंकि ये कॉलम पे लगाना पड़ेगा मुझे. तो डिपार्टमेंट कॉलम पे I'll यूज़ द फंक्शन डॉट यूनिक. अगर आप डॉट यूनिक का किसी कॉलम पे यूज़ करते हो तो वो आपको रिटर्न करेगा. देखो यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स यूनिक वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़ ऑब्जेक्ट. तो ये सीरीज़ का फंक्शन है, इसीलिए मैंने एक कॉलम पे लगाया है. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में कि सीरीज़ इज़ पांडाज के सिंगल डायमेंशनल एरेज को बोलते हैं, और एक कॉलम किसी डेटा फ्रेम का इज़ अ सिंगल डायमेंशनल एरे. तो यूनिक जो है वो सीरीज़ का फंक्शन है. दैट्स वाई हमने सिर्फ एक कॉलम पे लगाया है इसको. तो इसको अगर मैं रन करूँगा, इट विल गिव मी ऑल द यूनिक वैल्यूज़. तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं? 1 2 3 4 5 और एक नल वैल्यू भी है. तो हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं. नाउ लेट्स से ये लिस्ट बहुत बड़ी हो गई. मैंने अगर एज पे अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये मेरे को काफ़ी बड़ी लिस्ट दे देगा आई गेस, क्योंकि एज तो बहुत सारी होंगी. तो कई बार ऐसा होगा, ये यू कैन सी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं. तो लेट्स से आपको वैल्यूज़ नहीं पता करनी क्या क्या है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं इस कॉलम में, एज कॉलम में. तो आप यूज़ कर सकते हो यूनिक की जगह n यूनिक. ये आपको देगा नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ इन योर कॉलम, विच इज़ 78 इन दिस केस. तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. तो देयर इज़ वन मोर फंक्शन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि आपके डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज़ हैं या नहीं, विच इज़ कॉल्ड इज़ नल. तो अगर मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे डेटा फ्रेम में बूलियन वैल्यूज़ बताएगा, मतलब कहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं और कहाँ पे नहीं हैं. जहाँ जहाँ पे होंगी वहाँ पे ट्रू देगा, और जहाँ जहाँ पे नहीं होंगी वहाँ पे फॉल्स. तो अभी हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि बहुत कम नल वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा सेट में, और यहाँ पे सब फॉल्स ही दिख रहा है. तो ये पता करने के लिए कि कितनी हैं टोटल नल वैल्यूज़, क्योंकि ऐसे ढूंढने तो नहीं बैठेंगे हम कहाँ पे ट्रू है, तो हम लोग ये इस नल के साथ एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड सम. तो
तो अगर मैं यहाँ पे डॉट सम भी कॉल कर दूंगा इस नल के साथ, तो ये मुझे टोटल नल वैल्यूज़ का सम दे देगा। तो स्टूडेंट आईडी में 0 है नल वैल्यूज़, नेम में 0 है, एज में 3 है एज वी हैव सीन, डिपार्टमेंट में 2 हैं, ग्रेड में 1 है और अटेंडेंस में 2 है। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द नंबर ऑफ नल वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द कॉलम्स। नाउ द लास्ट फंक्शन टू एक्सप्लोर योर डेटा इज़ डुप्लीकेटेड, जिसका आप यूज़ करोगे टू फाइंड कि आपके डेटा फ्रेम में डुप्लीकेटेड वैल्यूज़, डुप्लीकेटेड रोज़ हैं या नहीं। नाउ इफ़ आई रन दिस, और ये भी आपको बुलियन लिस्ट देगा इस नल की तरह, इसलिए आपको सम करना पड़ेगा टू चेक कि कितनी है टोटल। सो देर आर नो डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ इन आर डेटा सेट। अगर होती तो ये डुप्लीकेटेड डॉट सम आपको दे देता टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड रोज इन योर डेटा सेट। आई होप नाउ यू कैन एक्सप्लोर योर डेटा बाय योरसेल्फ। तो एज एन एक्सरसाइज व्हाट यू कैन डू इज गो टू Kaggle एंड डाउनलोड अ CSV फाइल, एनीथिंग, कोई भी जो आपको पसंद आए उसको डाउनलोड करो एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट ऑन Colab. So we have completed this data exploration part. Now in the next video, I'm going to tell you about data cleaning. आप अपने डेटा फ्रेम को क्लीन कैसे करोगे, डुप्लीकेटेड वैल्यूज़, नल वैल्यूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हटा कर अपने डेटा को कैसे आप रिफाइन करोगे सो दैट आप अपने मॉडल्स को वो डेटा दे सको। तब तक के लिए अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू. So that was it about this video. See you in the next one.